ये अमरनाथ गंगे काशी अमरनाथ देव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभ सुतराम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत् मारुत नंदनाय श्रीमत् परमाचार्य परम विज्ञानशील सत्कर्म कमलभाग श्रीमद गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदशेर रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। मंगल भवन मंगलारि विहारी मंगल मूर्ति मारुतनंदन सकले मंगल मूर्ति निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजित बिहारी मात पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभुष्कनाथ चरण बंदी विनमो शुभकाहु देव राम जी पद ने निवाहु बंधु श्री राम जी लखन वै दे जय तुलसी जी के परम स्नेह गिराज अर्थ जल बीच समा कहियत भेन भेन बंदौ सीताराम जी पद जिन्हि परम प्रिय किन बंदौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जास हृदय आगार बसो राम सरचा धरा बंदौ तुलसी के चरण जिनके नौ जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखों प्रगटे शब्द जान। भगवत कृपा से, क्योंकि बिना ईश्वर की कृपा के ईश्वर चर्चा होता ही नहीं। क्योंकि जब भगवान जन्म जन्म के पुण्य को संचय को प्रकाशित करते हैं तभी हम ईश्वर चर्चा करने की हमारे मन में रुचि जगती है और तभी हम ईश्वर गुणगान करने के लिए ईश्वर के गुणों को सुनने के लिए हमारे अंदर रुचि जगती है। भगवान की बड़ी कृपा के बाद ही तो मैं उसी रामचरितमानस रूपी समुद्र जिसमें अमृत की भंडारण है उसी को शब्द ब्रह्म के रूप में और अर्थ गुण ब्रह्म के रूप में पान करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं संसारिक जीव के पास पात्रता ही कितना है, पात्रता के अनुसार ही भगवत स्वरूप रूपी अमृत पान करने का संयोग जुटता है। कल हमने सतकेतु के पुत्र प्रताप भानु, हरिवर्धन और धर्म रुचि इनकी चर्चा आधे स्वरूप में करके बड़ा वीडियो न हो जाए इसलिए विश्राम दिया था। अब आगे से गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी देखी सुवेशु, तुलसी देखी सुवेशु भूलई मूढ़न चतुर नर सुंदर के की पेखु
बचन सुधा संवसन यही, तुलसी देखी सुभेशु भुलहि मूढ़न चतुर नर। बाबा कहते कि बाहर की भेष बहुत अच्छा बनाया है, तो इसमें मूढ़ प्राणी फंस जाता है, क्योंकि न उसी शास्त्र का ज्ञान है, न सत्कर्म करता है, न दिनचर्या उनका ठीक है, इसलिए वो फंस जाते हैं। इसके कारण उनको धोखा खाना पड़ता है। लेकिन जो चतुर नर हैं, उनके अंदर के गुण को परखते हैं। जैसे नीम के पत्ती जितना आप घी तेल में छान लें, लेकिन उनका तिताई रह जाता है। इसलिए अगर सिर्फ भेष है तो पूर्व संस्कार तो उनके साथ रहेगा ही। बाबा कहते हैं ताते गुप्त रहूं जग माही, हरित जी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब ज्यों तात दुराऊं तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। पिछले स्मरण के लिए कि सतकेतु के ये प्रताप भानु और अरिमर्दन सब यज्ञ तप पूजा पाठ सब किए, सारे राजाओं को जीत करके कर लेकर सबको छोड़ दिए। अब वन में शिकार करने चले। एक कोल भील जो बड़ा मायावी था, भी सुअर का रूप बनाकर इनको भटका दिया मार्ग में। जैसे मन भी मनुष्य के चंचल होने के बाद इसको मार्ग में इसको भटका देता है, उसी प्रकार ये राजा भटक गए। अब विंध्याचल के वन में वही राजा साधु बना था जिसको पहले इन्होंने हरा दिया, और साधु के नकली रूप बनाकर वन में रहता था। उसी के पास गए, अपने दुश्मन के ही पास। कपट भी मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। कपट करने वाला व्यक्ति खुद तो शांत रहता ही नहीं, और दूसरों को भी अशांत कर देता है। कपटी व्यक्ति से तो कभी दोस्ती न करे, चाहे आपका जितना नजदीकी रिश्ता क्यों न हो, वो आपको सदैव धोखा ही देगा। चाहे अपनी पत्नी हो, भाई हो, बेटा हो, पिता हो, कपटी व्यक्ति आपको सुख कभी नहीं दे सकेगा। वो अगर सुंदर भेष भी बनाया तो अपने काम साधने के लिए, मीठी बात भी बोलता है ना, तो अपने काम साधने के लिए, इसलिए होशियार ही है। बाबा कहते हैं उसके पास बैठे थे राजा। अब बात चल रही थी, उसी में कहा, जब इन्होंने पूछा महाराज मैं आप कौन है, तो कहा एक तनु, मैं तपस्वी हूँ और मैं संसार को रिझाना नहीं चाहता हूँ। संसार के लोक मान्यता से क्या मिलेगा,
इसलिए मैं गुप्त रूप में रहता हूँ और भगवान के भजन के सिवा और संसार में मुझे किसी चीज से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सब अंतर्यामी है, सब जानते बिना जनाए। लेकिन तू सुमति है मेरा प्रिय, इसलिए तुम्हारे अंदर अपने प्रति प्रेम देख करके यह भेद खोलकर मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि अगर ना बताऊं अब जो तात दुराऊं तो ही दारुण दोष गते अति मोहि जिमि जिमि तापसु कथय उदासा तिमि तिमि नृपहि उपजो विश्वासा देखा सबस कर्म मन बानी तब बोला तापस भग ध्यानी नाम हमार एक तनु भाई सुनि नृप बोल्यूं पुनि सिरुनाई कहूँ नाम कर अर्थ बखानी मोहि सेवक यति आपन जानी आदि श्रेष्ठ उपजी जब तब उत्पत्ति भय मोह नाम एक तनु हेतु ते देहन धरी बोल। और राजा के सामने कपटी मुनि जितना त्याग की बात करता उतना राजा की उसके प्रति विश्वास बढ़ता चला गया, होता ही। लेकिन वह सिर्फ भारी आडंबर से साधु भेष बना था ना, तब वह कपट की बात यानी असली छिपाकर नकली वस्तु को राजा के सामने कहता था। और राजा जो है मृग तृष्णा के कारण इनके ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ गया था। भौतिक वस्तु की जिसके जीवन में प्रधानता है वो आत्म साक्षात नहीं कर पाता, और उसके अंदर सही क्या है और गलत क्या है ये निर्णय भी नहीं कर पाता। अब अपने बस में जो जो त्याग की बात सुनाया उतने राजा उसके पाखंड की जाल में फंसते चले गए। राजा ने कहा कि महाराज आपने कहा कि एक तनु, इसका मतलब क्या होता है? इन्होंने कहा आदि सृष्टि, जब सृष्टि का निर्माण हुई थी ना, तब से मैंने शरीर को नहीं त्यागा है, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। अभी जानकर तुम आश्चर्य मत करना। काहे? बाबा ने कहा काहे महाराज? कहा कि मैं तुम्हें शास्त्र का भेद बताता हूं, जीवन की साधना के। जनियाचर जो करहूं मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। आचरज तुम कर रहे हो, लेकिन हे पुत्र, तपस्या करने वाले प्राणी के लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, तपस्या के बल से ही भगवान विष्णु संसार के पालन करते हैं, तपस्या के बल से ही भगवान शिव संसार में संहार करते हैं।
तपस्या से बढ़कर संसार में कोई वस्तु है ही नहीं। तपस्या से शेषनाग जी पृथ्वी को अपने भार माथे पर धारण करते हैं और तपस्या के ही आधार सारा संसार है। बिना तपस्या के तेज के कोई चाहे कि विस्तार हो जाए ये बाहरी खोल से, क्योंकि तो प्रगट बुझाता है ना कि तुम विषयी हो, भोगी हो, आडंबरी हो। क्योंकि आडंबरी व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति बड़े बड़े बात करेगा, अपनी पराक्रम नहीं दिखाया। सारी जिंदगी उनके सिर्फ बकवास करने की बात में बीत जाते हैं। उनकी सारी उम्र बीत गए, तपस्या है ही नहीं तो प्रकाश कहां से आएगा। और संसार में भी कोई पराक्रम थोड़े दिखा पाता है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आता कि धोखा तो मैं अपने को दे रहा हूं। जिसके पॉकेट में पैसा नहीं वो रेलगाड़ी की टिकट कहां से खरीदेगा। और जो प्राणी आलसी है, धोखेबाज है, विषयी है, अज्ञानी है, अहंकारी है, वो व्यक्ति के पास तप रूपी प्रकाश तो है ही नहीं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को भागहीन कहा जाता है। ये भागहीन लोग का सुख नहीं पाते, परलोक को मिलना इसके लिए मुश्किल है। जैसे बुझा हुआ आग में हवन जितना कर ले, हवन देवता को प्राप्त नहीं होता। पाखंड से किया हुआ कोई काम के द्वारा जीव का, इस लोक का भी कार्य सफल नहीं होते, परलोक के तो बातें छोड़। यहाँ किसी का कोई अपना नहीं। समय पाने के बाद सारी रिश्ता है सब नकली। अपनी स्वार्थ छूट जाए उसके बाद कोई भी अपना नहीं। बाबा ने कहा, जनियाचर जो करऊं मन माही, सुत तपोते दुर्लभ कछु नाही। तपवल ते जग सृजई विधाता, तपवल विष्णु भये परित्राता। तपोबल शंभु करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे तो लागा। अब ये बात सुनकर राजा प्रताप भानु को और अनुराग उनके प्रति बढ़ गए और पुरानी कथा जो घटित कथा है वो कहना शुरू कर दिए। कहा, कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण वीरति विवेका। कर्म क्या करना चाहिए, धर्म क्या है, इतिहास क्या है, ज्ञान क्या है। कपटी मुनि जैसे जैसे इनके प्रेम बढ़ना शुरू हो गया है अपने प्रति, इन सब को अलग अलग खोलकर बताया। प्रलय कैसे होता है, पालन कैसे होता है, सब आश्चर्य से भरी शब्दों का कपटी मुनि ने व्याख्या की। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहसी अमित आचर्य बखानी। सुनी मही ताप शुभ शुभयम्, आपन नाम कहत तब लयम्।
कहता पत नृप जानो तो ही, किन्हु कपट लागु बल मोही। अब इतना न अपनी बातों में फंसा लिया शब्द के जाल में कि राजा को अपने जो भेद है वो खोलना पड़ गया। और जैसे ही भेद खोले तो कहा कि मैं तो जानता ही हूं तुम्हें। तो मृग तृष्णा के कारण ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ा था, इसलिए उसने पाखंड का बढ़ावा दिया। जैसे आज धर्म के नाम पर पाखंड का बढ़ावा देने वाले संसार में बहुते वक्ता आ गए। याद करिए 50-40 वर्ष पहले हमारे यहाँ संत भगवान आते थे नदी के किनारे, पेड़ के बड़ के पेड़ तर कोई भी वृक्ष तर बैठकर और गांव से रोटी लेकर गंगा जी में शुद्ध करके पाते थे और कथा करते थे। उस कथा का प्रभाव ऐसे पड़ता था कि 100 में 90 वैष्णव हो जाते थे, सद्मार्गी हो जाते थे। और आज जो है वही कथा का कल से भीड़ ज्यादा है और बहुत प्रकार के मनोरंजन की वस्तु भी रखा है, लेकिन इतनी कथा सुनने के बाद भी घर घर में कलह है, पाखंड के बढ़ावा मिलते। क्योंकि जो ये अमृत पिलाने आए थे वो अमृत नहीं पिलाकर विष पिला रहे हैं। दूध अगर अमृत है तब तक जब लोग सुरक्षित है, शास्त्र भी अमृत है तब तक जब तक इसमें पाखंड का कहीं प्रयोग न हो। अब पाखंड का प्रयोग होगा, माया की वस्तु के द्वारा इसको सजाया जाएगा और माया की वस्तु की दिखावा को ही पुरुषार्थ माना जाएगा, तब तो प्राणी को भ्रम में डाल देगा। छूटई मल की धोए। स्नान करने गए हैं, मैल धोने गए हैं, अब मैल पानी में स्नान करें, कैसे मैल छूटेगा? शास्त्र तो समाधिवाद है, शास्त्र तो सत्कर्मवाद है, अब तुम श्रृंगारवाद में इसको ढालते हो, चुटकुलावाद में ढालते हो, कहानीवाद में ढालते हो। तो इसके द्वारा ये प्राणी तो पहले ही से इसमें डूबिए रहा है, आप वही देना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, सुनो महेश ऐसी नीति जह तह नाम न कहीं नृप, मोहित वही पर अति प्रीति सोई चतुरता विचारी तव। हे राजन, मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन फिर इसने अपने जाल का प्रयोग किया उनके साथ कि अपना नाम जहां तहां अपने भेद नहीं बताना चाहिए। जो व्यक्ति हित है 3 जगह अपने भेद बताया जाता है, माता पिता गुरु, ये तीनों प्राणी के रक्षा करने वाले होते हैं। इनका भी इनके प्रति किंचित मात्र भी स्वार्थ नहीं होता। नाम तुम्हार प्रताप दीनेसा, सत्य के तू तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब संशय, गुरु प्रसाद सब जानिय राजा।
कहिए न आपन जानी काजा। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परे ममता मन मोरे, कहं कथा निज पूछे तोरे। कपटी मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारा प्रताप भानु नाम है और सतकेतु के तुम पुत्र हो। ये सब मैंने गुरु के आशीर्वाद से जान गया है। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तीनों काल के बाद जानता हूँ। देखी तात तब सहज सुधाई, तुम्हारी साधुता देखकर प्रेम बढ़ गए तुम्हारे प्रति। उपजी परे ममता मन मोरे, ममता उपज गई। कहूँ कथा निज पूछे तो, जब तुमने पूछा तो मैं तुम्हें अपनी कथा सुनाया हूं। अब मुझको अपने ऊपर प्रसन्न जान, मांग लो क्या मांगता। अब प्रसन्न मैं संशय नाई, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गई पद विनय कीन विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर अशोकी। हे महाराज, हमारे पास तो आप कहते हैं कि मैं तुम पर प्रसन्न होकर वरदान देने के आशीर्वाद दूंगा। क्या मांगते हो, मांग लो। उन्होंने कहा अपने मुख से ही कि चारि पदार, अर्थ धर्म काम मुख सब पूर्ण। तो भी मैं मांगता हूं जिससे शोक का नाश हो जाए। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो अशोकी। अब क्या मांगे? अर्थ धर्म काम मोक्ष मिल गए तो धर्म में मिला हुआ। अब इनके मन में मृग तृष्णा के कारण ये आए कि जरा मरण, मैं इस शरीर में हम भी नहीं मरे, जैसे आप अभी तक शरीर अपना नहीं बदले हैं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते जनी को। एक छतरी पुहीन मही, राजकल्प सत हो। 100 कल्प तक मेरा राज हो और मेरा कोई दुश्मन न हो और कोई रोग न हो और हमारी मृत्यु न हो। कहता नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कालऊ तुम पद नाई असीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपोबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। जो विप्रन बस करऊं नरेसा, तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं तू भुजा उठाए। कपटी मुनि ने कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन बीच में एक बाधा है, कठिनाई है। कहा काल भी तुम्हें आकर तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे, लेकिन एक विप्र कुल, विप्र क्या करते हैं?
तपबल विप्र सदा बरियारा। तपस्या करते हैं। अब भगवान कहते हैं कि तप मेरा स्वरूप है। भगवान के स्वरूप तप है। कल के ब्राह्मण देवता राजा पर राज करते थे, क्योंकि कल के ब्राह्मण देवता क्या करते थे? तपस्वी थे, त्यागी थे। इसलिए राजा का मजाल नहीं कि ब्राह्मणों की बात को टाल दे, क्यों जानता था कि तपस्या ही करते और श्राप दे देंगे तो हम कुछ भी हो जाएंगे। ये शरीर वाले ब्राह्मण नहीं, मनुष्य के शरीर में चारों जाति होती है। हर मनुष्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्या करते हैं? सब त्याग करके भजन करते हैं और सृष्टि के संतुलित करते हैं। बंदहूँ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। इसलिए उनकी प्रथम वंदना किया गया है। लेकिन ये ब्राह्मण के नहीं कि हम न जनेऊ पहनते हैं, न शिखा रखते हैं, न तिलक रखते हैं, न संध्या गायत्री करते हैं। ये सब नहीं करते तो शूद्र हो गए। वो ब्राह्मण जो संसार के त्याग करके तपस्या करते हैं, ये तो किसी जाति में भी पाया जा सकता है, जिसमें यह गुण है कि मनुष्य के चारों वर्ण का स्वभाव होता है। इसी के अनुसार जाति और समाज का बंटवारा किया गया है। मनुष्य धर्म के लिए लड़ता है तो क्षत्रिय है, मनुष्य संग्रह करता है तो वैश्य है, और मनुष्य के अंदर विद्या नहीं है, सेवा भाव में तो शूद्र है। ये कोई किसी भी जाति में हो सकता है। हमारे यहाँ कबीरदास जी, सूरदास जी, ये सब ब्राह्मण शरीर में थे। भले ये भौतिक शरीर इनका किसी जाति में था, संसार के सामाजिक जाति में, लेकिन थे ब्राह्मण शरीर। ये तो ज्ञान तत्व के द्वारा जाना जाएगा। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण से बैर मत लेना, आग समान होते हैं, क्योंकि उनके साथ किसी का बरियरी चलता नहीं, वो आग है। अपनी दोनों भुजा उठाकर मैं कहता हूं सत्य से, विप्र सापो बिनु सुनु मही पाला, तोर नाश नहीं कब न्यू काला। विप्र श्राप के बिना तुम्हारा नाश नहीं होगा कोई काल में। हर स्यों राऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मूर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मुकहूँ सर्व काल कल्याण। यो मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाव निज, कहूँ तह महीन खोरी। राजा तो गदगद हो गए। अब हमारा नाश नहीं होगा, ये विश्वास है। आशीर्वाद दिया ऐसा ही होगा। लेकिन एक काम करना, ये जो हमारा तुम्हारा जो मिलन है ना, किसी से नहीं कहना। अगर कहोगे तो गड़बड़ होगा, तो इसका भागी मैं नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहें कथा तब परम काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाथ तुम्हारे सतमम बानी। इसलिए मैं राजा तुम्हें मना करता हूँ। जैसे 4-5 कान में कथा जाएगी ना, तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये हमारी वाणी सत्य है। यह प्रगटे अथवा दुज श्रापा,
नाथ तोर सुनु भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मनु माई। चाहे तो यह प्रकट हो जाए 5-7 के कान में जाने के बाद तुम्हारे वेद को जान जाए, या तो ब्राह्मण की श्राप लग जाए, और किसी प्रकार तुम्हारा नाश होने वाला नहीं है। बात तो सत्य कहा, लेकिन मृग तृष्णा के कारण इस शब्द को उन्होंने मनन नहीं किया। सत्यनाथो पद गए नृपो भाखा, दुज गुर को कहूं को राखा। राखै गुर जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। सत्यनाथ आपने सत्य कहा। तपस्वी ब्राह्मण के गुरु के क्रोध को कौन रखेगा? भगवान अगर नाराज हो जाए तो गुरु रक्षा कर देते हैं, लेकिन गुरु अगर क्रोधित हो जाए तो भगवान भी रक्षा नहीं करते। जौन चलब हम कहे तुम्हारे, कोई नाथ नहीं सोच हमार। एक कहीं डर डरपत मन मोरा, प्रभु मही देव सापोयति घोर। महाराज डर एक ही लगा है कि मही देव जो पृथ्वी के मालिक हैं, ये ब्राह्मण देवता, इनकी श्राप न लग जाए। कोई विप्र वत्स कमन विधि, कहूँ कृपा करी सोऊ। तुम तजी दीन दयाल निज, हित न देखूं को। कैसे ब्राह्मण को बस में करूं? सुनो नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध पुनि होई कि नाही। आई एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। उपाय तो है, लेकिन इसमें विघ्न भी बहुत है। सुनन प्रविध जतन जग में माही, बहुत प्रकार के जतन के द्वारा इसका समाधान किया जा सकता है, लेकिन विघ्न भी है। लेकिन भाई एक बात है कि मेरे अधीन एक युक्ति है, इसको अगर मानो आसानी से काम पूरा किया जा सकता है। ममयाधीन जोगुते नृपो सोई, मुर जाऊ तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते बयऊं, काहू के गृह ग्राम गयऊं। जौन जाऊं तब होई अकाजु, बनाया असमंजस आज। सुनि महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम यति नीति बखानी। बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर निज सिर नित दात्रिन दरही। जलधि अगाध मौलि बफेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। सकही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सहई प्रभु, सजन दीन दयाल। राजा ने जब कपटी मुनि ने कहा कि हमारे अधीन तो एक युक्ति है, उसके द्वारा तुम्हारा काम बनाया जा सकता है, लेकिन आज तक हम नगर में कहीं गए नहीं।
और नगर में जाएंगे तो वह तो नगर रहेगा नहीं। बात छिपा कर भी कह रहा है, लेकिन बात सब सही बोल रहा था। लेकिन कारण क्या था? कहा कि मृग तृष्णा के प्यास में थे राजा, इसलिए शब्दों को उन्होंने मनन नहीं किया। राजा ने कहा कि हे नाथ, नाथ निगम अति नीति कहें। निगम आगम पुराण वेद शास्त्र सत्पुरुष कहते हैं कि बड़े लोग सदैव छोटे पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपनी माथे पर तिनका रखती है, कहाँ कहती हैं? कहते हैं कि हमारे ऊपर तिनका है। समुद्र अपने ऊपर फेन जो है, ज्वार, उसका धारण किए रहता है। इसी प्रकार जैसे पिता पुत्र के अपराध को सदैव क्षमा करते हैं, पति सदैव अपनी पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी, जिन्हें ये मालूम है कि मूढ़ता के कारण, अज्ञानता के कारण ऐसे चलता है। बड़े स्नेह, बड़े लोग सदैव छोटे पर स्नेह करते हैं, उसके अपराध को क्षमा करते रहते हैं। ऐसा कहकर नरेश राजा ने चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, हमारे दुख को निवारण करिए, कृपा करिए। हमारे लिए अगर आपको थोड़ी सी परेशानी हो प्रभु, हे नाथ, हमारे परेशानी को आप दूर करिए। ऐसा कहकर उनकी चरण में कपट मुनि राजा लौट गए। तो चाहिए रहा था कि मौका मिले, दोनों मौका चाहते हैं। सत्पुरुष भी मौका चाहते हैं, पाखंडी भी मौका चाहता है। लेकिन सत्पुरुष मौका चाहते हैं प्राणी को सुधारने के लिए, और दुष्ट पाखंडी मौका चाहते हैं अपनी पॉकेट भरने के लिए, अपनी स्वार्थ साधने के लिए। इसलिए कहा ना, दानव देव नीच अरु नीचू, अमीर सजीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीता लक्ष लक्ष रंग कबनी साते ही लगी कछु गुण दोष बखानो, असंग्रह त्याग न बिन पहचानो। क्या अमृत है, क्या जहर है, क्या अपना है, क्या पराया है, क्या राजा है, क्या रंक है, क्या चोर है, क्या साधु है, ये तब पहचाना जाएगा जब सदगुरु की वाणी का प्रकाश मिल जाए। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यहन विषय करे आशा। सदगुरु क्या कर देते हैं? संयमी बना देते हैं। आप पाखंडी क्या कर देते हैं? किसके पास राजा है? पाखंडी के पास। इन्हें विषयी बना देते हैं, लोलो बना देते हैं, इनके मन चंचल कर देते हैं, कुमार की ओर, विषय की ओर, आडंबर की ओर, और इन्हें बढ़ावा दे देते हैं। जानी निरपही आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीण। सत कहूं भूपति सुन तो ही, जगनाही दुर्लभ कछु मोही। अवश्य काजू मैं करिहूं थोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जोगुति तप मंत्र दुरा, जोग जोगुति तप मंत्र प्रभाव। फलित वही जब करिय दुराऊ। कहते हैं कि अपने अधीन में राजा को जानकर वो कपटी मुनि का कहता है, क्योंकि बोलने में वाक्पटु था, यानी बहुत
प्रकार से उसे शब्दों को प्रयोग करने आता था। कहा कि सत्य कहूं भूपति सुनूं तो ही, संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ किसे है? कहते दुर्लभ है आलसी को, जिसने समय रूपी ये जो पूंजी है इसका सदुपयोग नहीं किया, सदैव दरिद्र रहता है। तुम्हारे काज हम अवश्य करेंगे, तन मन से तुम हमारा भक्त हो। तपस्या, जुगति, साधना, योगी इसीलिए अपने बाहरी भेष को छिपाकर, योग को भोग में आडंबर में छिपा करके रखते हैं। जैसे माता दीपक को आंचल से छिपा कर ले जाती हैं, इनकी तेज लौ बचा रहे। हे राजा, मैं रसोई बनाऊंगा और तुम परसना, और जो जो ये अन्न को खाएगा वो सब तुम्हारे बस में हो जाएगा, तुम्हारी बात मानेगा। और मैं दिन में ही भोजन कर लूंगा। यही उपाय रचना, पूरे साल संकल्प लेना, रोज हजारों ब्राह्मण को भोजन कराना। जो नरेशु मैं करऊं रसोई, तुम पर सोई जानन कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आय तु अनुसरई। उन्हीं तिन के गृह जेवं जो, तब बस होई भूप सुनु सो। जाई उपाय रचहु नृपयेहु, सम्मत भरी संकल्प करेहु। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नित नूतन दुज सहस सत बरहूं सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगे, दिन ही कर भेजऊं नार। और नित्य नया ब्राह्मण को, हजारों ब्राह्मण को निमंत्रण देना, और तुम्हारे संकल्प के लिए मैं दिन में ही भोजन करूं। ही विधि भूप कष्ट यति थोरे, कोई आई सकल विप्र बस तोर। करियहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही भेषण आऊ काऊ। तुमरे ऊपर हित कहराया, हरियाणव में करी निज माया। तपवल ते ही करी आपो समाना, रखियऊँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सो भेष सुनु राजा, सब विधि तोर समारव काजा। गए नीति बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तपवल तो ही तुरग समेता, पहुँचऊँ सेवत ही निकेता। मैं आऊब सोई भेष धरी, पहचानूँ तब मोहि। जब एकांत बुलाई, सब कथा सुनाऊँ तो। हे राजन, इसी प्रकार तुम्हारा कष्ट का निवारण होगा।
और सारे ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और जो हमन पूजा पाठ करेंगे ना, कि जो देवता को देंगे तो तुम्हारे बस में देवता भी हो जाएंगे। और मैं तुम्हारे गुरु का रूप बना कर आऊंगा और तपस्या के बल से तपोबल ते ही करी आप समान, अपने समान ही उनको बना देंगे। ये नहीं कहा कि गुरु के रूप में मैं आऊंगा, तुम्हारे गुरु को अपने रूप में दे दूंगा। ये तक कपटी मुनि राजा से कहता है। और उसी भेष में मैं तुम्हारे यहाँ हूं, मैं धरी तासु भेष सुनु राजा, और सब तुम्हारे काम को, तुम्हारे जितने बिगड़े काम हैं उन सबको संभाल दो। गए निसी बहुत शयन अवकीजे, बहुत रात बीत गई, अब आराम करो। मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। हे राजन, अब हमें तुम्हारे नगर में 2-4 दिन के बाद भेंट होगी, और तपस्या के साथ ही तुम्हें तुम्हारी घोड़ा को तुम्हारे नगर में भेज दूंगा तप के बल से। और तब समझना जब एकांत में तुम्हें मैं बुलाकर यही चर्चा को दोहरा कर कहूं, शयन केन नृप आय तुमानी, आसन जाई बैठ चल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किम सोव सोच अधिकाय। काल के तुनिसी चरत आवा, जिहि तू कर होए नृपहि भूलावा। परम मित्र तापत नृपु केरा, जाने सोयति कपट घनेरा। तेहि ते सत सुत अरुध सुभाई, खलयति अजय देव दुखदाई। शयन केन नृपयाय, सुहाग्या पाकर राजा प्रताप भानु शयन किए, थके थे, होश नहीं रहा। लेकिन कपटी मुनि को नींद कहाँ आए? इसके मित्र थे काल केतु, जिस ब्राह ने इनको मार्ग को भुला दिया था। बड़ा मायावी, 100 गो पुत्र, 10 भाई, बड़ा मायावी। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत गुर देखे दुखार। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत गुर देखे दुखार। तेहि खलु पाचिल बयरु समारा, तापस नृप मिली मंत्र विचार। जेहरे पूछे सोई रचनु पाऊ, भाभी बस न जान कछुराव। राजा ने इसके भाई और इसके पुत्रों को पहले ही युद्ध में जीत लिया था, मार डाला था। अब ब्राह्मण साधु को यह स्वतंत्र देख करके अंदर से जलते रहता था। राक्षस है ना, राक्षस सदैव धर्म के स्थापना करने वाला का विरोध करता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर देवता राक्षस दोनों हैं। तो जिसके अंदर राक्षस तत्व जगे हैं वो देवता का विरोध करते हैं। गीता जी भगवान ब्रह्मा जब सृष्टि की उत्पत्ति किए तब प्रजा से कहा कि तुम देवत्व जगाओ और देवता तुम्हें इच्छित फल देंगे। ये पूजा पाठ साधना संकल्प दया प्रमार्थ क्या है? देवत्व जगाना है।
बाबा ने कहा अब वही तपस्वियों को देखकर, धर्मात्माओं को देखकर उसको जलन होता था। जिस प्रकार से दुश्मन का नाश होए वही उपाय हो। जो भावी घटना इसके अनुसार राजा के बुद्धि बदल गए, मुंह में पड़ गए। वर्तमान जो कर्म है ना, यही भाग का निर्माण करता है। आगे तुम्हें भागवान बनना है तो वर्तमान का कर्म तुम्हारा एक्टिव रहेगा। अच्छे से बोलना, अच्छे से चलना, समय का सदुपयोग करना, ये सब रहेगा। भाग के निर्माण करता है वर्तमान कर्म। हम डाल देते हैं सो परत दुख पावई सिर धुनि पचुताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये तो भगवान चाहते हैं, वो तो निर्गुण ब्रह्म है। लोटा में जल रखो या थाली में, आकार तो बदल जाएगा। वर्तमान कर्म ही तुम्हारे कर्म के सुख दुख में बदलते हैं। उसी के अनुसार तुम्हारा अपना भी हो जाएगा आदमी, अब पराया भी हो जाएगा। वर्तमान कर्म तुम्हारा सुफल है तो सब तुम्हारे अपने हैं, और वर्तमान कर्म तुम्हारा जो है निकृष्ट है, सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। राख को सकहीं राम करे द्रोही, जो सत्कर्म नहीं करता वही राम के द्रोही है। रिपु तेजस्वी अकेलयपि लघु करे गनियन ताहु, अजहु देत दुख रवि सती सिरयव से सती राहु। दुश्मन को तेजस्वी जानकर अकेला नहीं जानना चाहिए। आज भी चंद्रमा और सूर्य को राहु समय समय पर ग्रसते रहता है। तपोबल नृप निज सखई निहारी, तापस नृप निज सखई निहारी, हरस मिलऊं उठी भयऊं सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु दान बोला सुख पाई। अब साध्यों रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम किन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। अब एक कपटी मुनि तो चिंता में था कि कैसे क्या करें। तो उसी जगह जो चिंता में था तो कोल भी लाया, उसका मित्र था। अब दोनों राजा के दुश्मन, राजा भी कोल भी। मृग तृष्णा भी जग जाए, और मृग तृष्णा के बाद दिनचर्या भी बिगड़ जाए। अब कपटी मुनि से कोलभील ने कहा कि जैसे राजा का नाश होगा सब मैं करूंगा, तुम चिंता छोड़ दो। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। बिना औषधि के अगर इसका नाश हो जाता है तो यत्न करने की क्या जरूरत है। कुल के साथ कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आय। और कहा कि कुल के साथ इनका मैं सब नाश करा दूं। चौथे दिन तापस नृपहि बहुत बरी तोसी, चला कपटी
अतिरोषी। तापस्थ नृपहि बहुत मरितोषी, चला महा कपटी अतिरोष। और कोलभील जो इस पाखंड मुनि को बहुत प्रकार से शांति दिया, क्रोध में तमतमाते ही वहां चल गया। भानु प्रताप बाजित मेता, पहुँचयति छनु माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, है बांधे सी बाजी बनाई। अब प्रताप भानु को घोड़े के साथ ले जाकर उसके नगर में घोड़ा घुड़सार में बांधकर राजा को नारी की गहने में अपने शयन घर में सुला दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गय बहोर, ले राखे सिगिरी खोम माया करी मति भोर। और राजा के कुल गुरु को ले जाकर गुफा में रख दिया और अपने वेश बना लिया। आप बीरची उपरोहित रूपा, पर जाई तिहि से जे अनूपा। जाग्यो नृपयनु भय बिहाना, देखी भवन